अब हम देखते हैं, हलीमा अक्सर ये बात करती है और मैं भी करता हूँ कि डॉक्टर बहू चाहिए, ये बहू चाहिए, वो बहू चाहिए। जिस दिन वो आई कहती ये तो घर होती ही नहीं है, घर संभालेगा कौन? ये घर संभालने का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्यों एक जेंडर को दे दिया गया, क्यों स्पेसिफाई कर दिया गया? असल में हम लोगों ने वही देखो, आपकी जो आपने अपनी नानों की मिसाल दी, नानों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पेरेंट्स ही आया ना, खुद से तो नहीं इंसान के अंदर डेवलप होता। पेरेंट्स ही आपको इस तरह की अपब्रिंगिंग देते हैं या इस तरह का एटमॉस्फेयर देते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि राइट एंड रॉन्ग क्या है या क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं। सो आई बिलीव मैं ये अब का जो जेंजी है या अब की जो हमारी वो इस वक्त माशरा चल रहा है वो बहुत चेंज हो चुका हुआ है। पहले एक ज़माना था जहाँ ये कहा जाता था कि औरत के ऊपर मर्द घर की जिम्मेदारी है, मर्द के ऊपर बाहर की जिम्मेदारी है। अब इकोनॉमी इतनी आपकी डाउन हुई है और अब आपको समझ आ गई कि एक मर्द, पहले ये होता था एक मर्द 10 खाने वाले, अब अगर घर में 10 हैं तो मिनिमम 5 to 6 लोग कमा रहे हैं। आई बिलीव इवन द इकोनॉमी, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, अगर आपकी मदर एंटर हुई है, सास आपकी एंटर हुई है और आपका शौहर कपड़े धो रहा है, आप बिलीव करें ये नॉर्मल है ही नहीं। वो उनका फ्राउन होगा, वो हंसेंगी मुस्कुराएंगी, अच्छा नहीं हंसेंगी? है तो हम कपड़े, मैं कह रहा हूँ अगर मॉडर्न से मॉडर्न भी हो, आपको रुलाएंगी, वो कोई नहीं हंसेंगी, वो सारे आपको अगर आप खाना बना रहे हैं और वो अगर टीवी देख रही है, क्यों ये नॉर्म क्यों नहीं चेंज होता कि... और अगर ये ऑपोजिट हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे और लिए। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये क्यों नॉर्मल नहीं है कि लेट हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड? नहीं देखिए, लेट देम डिसाइड व्हाट देयर रोल्स देखिए वैसे हम अपने दीन को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वैसे हम अपने दीन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप देखें हमारी सुन्नत में क्या है, सिलेक्टिव चीजें ले लेते हैं, सिलेक्टिव चीजें ले लेते हैं। मैं तो समझती हूँ, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अपनी मर्जी का दीन उठाते हैं हम लोग, ठीक है, कि जहाँ हमें पर्दे की नजर आ जाती है वहाँ पर पर्दे की बात कर देंगे, जहाँ मर्द और औरत को सेपरेट बैठाने की बात है वहाँ पर वो बात कर देंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी ग्राउंड में वो चीज़ें नहीं हम उठाएंगे। क्या हमारी सुन्नत में नहीं है? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं काम करते थे? क्या वो अपनी ज़ौजा मुतहरा के साथ हेल्प नहीं कराते थे? वो अटकेलियाँ भी करते थे, बात भी, खेलते भी थे, वो घर के सारे अमूर में उनका हेल्प करते थे। सो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को सिलेक्टिव करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अपने सराउंडिंग की बात करूँ, हर कोई इंसान ना अपने सराउंडिंग से रिलेटेड बात करता है। मैं अगर अपने सराउंडिंग की बात करूँ तो मेरे घर में अगर फ़र्ज़ करें फैमिली में 50 मर्द हैं, 50 में से 40 ऐसे हैं, 40 जो घर में काम करते हैं बीवियों के साथ, जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली सेटअप ऐसा बना हुआ है। ठीक कैसे होगा? अप्रिशिएट। व्हाट डू यू थिंक? ये ठीक कैसे होगा? मैं बताऊं, मैं इसकी बैकवर्ड इंजीनियरिंग नहीं, मैं एक बात बोलूंगी। प्लीज। आपने एक बात कही थी कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे। सबसे बड़ी नहीं, मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि औरतें ही क्रिटिसाइज करती हैं। आप गांव में देखें मर्डर क्यों होते हैं, औरतें ही पीछे पोक कर रही होती हैं, पीछे आपको इंस्टिगेट कर रही होती हैं कि तुम्हारी बीवी वो ये है, तुम्हारा बच्चा वो है, फलाना। तो क्या होता है, अगर वही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर लें तो वही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम ख़वातीन में इतना स्टेमिना नहीं है कि एक दूसरे की फ़ायदे को, भलाई को या उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकें। हलीमा, ये पता है बैकवर्ड इंजीनियरिंग कैसे होगी? ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ शो होस्ट, एज अ मीडिया पर्सनल हम ये बात कही, बैकवर्ड इंजीनियरिंग तब होगी जिस दिन आप अपने बेटे के साथ बैठकर खाना बनाएंगे। अपने बेटे से कहेंगे खाना बनाओ, अपने बेटे को काम देंगे। अगर वो आपके साथ केले काट रहा है, फ्रूट चाट बना रहा है, रमज़ान में आपके साथ काम करे, वैसे जनरली यार कपड़े धो देना, अपनी शर्ट खुद धो लो। जब आपको एक माँ को ये नॉर्मल लगेगा ना कि आदत है, जब माँ ही खुद काम करती आई है और सिर्फ सहती आई है, तो वो क्या करेगी? व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया है एग्जैक्टली रेप्लिकेट, उसके लिए फिर बड़ा नॉर्मल होगा, मेरा बेटा काम कर रहा है। लेकिन अगर वही अपने बच्चे से काम करवा रही होगी ना कि इट इज़ ओके बेटा, अपने बर्तन खुद जाके धोकर आए, अभी खाना मैं नहीं बना सकती, मेरी तबीयत खराब है, तुम कर दो, या कर आओगे स्कूल से ये कर देना। जब हम इसको नॉर्मल करना शुरू कर देंगे ना, आप बिलीव करें सोसाइटी का ये बॉल जो गेम है ना, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि वजह ये है कि बच्चा वो करता है, कहते हैं कि अगर आपने उसको नमाज भी सिखानी है ना, पहले आपको उसके सामने पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चा वो करता है या आदमी वो करता है जो अपने घर में वो देखता आता है। मेरे घर में क्यों इसलिए नॉर्मल था कि माय मदर रेज्ड अस, मेरे भाई को भी ऐसे उन्होंने पाला कि हम जब कुकिंग करते थे, हमारे भाई भी हमारे साथ कुकिंग करते थे, या वो प्याज काट रहे होते थे या वो किचन में हेल्प आउट कर रहे होते थे। हमारी अम्मा का ये कहना था, हम कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगले घर जाकर क्या करोगी,